दोस्तों, जब मार्केट्स गिरती हैं तो पेनी स्टॉक्स में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा करेक्शन होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल पेनी स्टॉक्स एक ऐसी कैटेगरी है जो काफ़ी रिस्की कैटेगरी है, काफ़ी हाई रिस्की और काफ़ी हाई रिवॉर्डिंग कैटेगरी मानी जाती है। और इस समय अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है जो अभी पेनी कैटेगरी में मिल रहे हैं, बहुत ही सस्ते भाव पर वो मिल रहे हैं। और इस करेक्शन में आपको उन स्टॉक्स को ज़रूर से स्टडी करना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ ऐसे 5 पेनी स्टॉक शेयर करने वाला हूँ जिनमें ज़्यादातर बिजनेस हम कंज्यूमर से जुड़े डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ऐसे मार्केट्स में काफी स्ट्रेंथ भी शो करते हैं। और कुछ स्टॉक्स जो अभी मोमेंटम में है और कुछ स्टॉक्स जो अभी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहे हैं, और ये सारे स्टॉक्स फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। तो इन स्टॉक्स के ऊपर इस करेक्शन में आपकी रडार रहनी चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे उनमें किसी भी तरह की मेरी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा। दोस्तों, हमारी लिस्ट का जो सबसे पहला पेनी स्टॉक हम डिस्कस करेंगे वो अभी 34 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक कंज्यूमर से जुड़ा बिजनेस है, कंज्यूमर रिटेल सेगमेंट के अंदर आ जाता है। इस स्टॉक को मल्टी बैगर बनते हुए आपने देखा है। पिछले 5 साल में आप देखिए ये स्टॉक 5800% से ज्यादा रिटर्न बनाकर दे रहा है, यानी कि 59 टाइम्स स्टॉक पिछले 5 साल में मल्टीप्लाई हुआ है। यानी कि किसी ने अगर यहाँ पर 1 लाख का भी पिछले 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज उसकी वैल्यू 59 लाख के आसपास होगी। तो कंपनी काफी शानदार है, पिछले 1 साल में भी पैसा डबल कर चुकी है। पिछले 1 महीने में भी ऑलमोस्ट 23% के रिटर्न बन रहे हैं, यानी कि स्टॉक अभी भी मोमेंटम में है। टॉप से अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पर भी मिल रहा है। जस्ट 900 करोड़ का मार्केट कैप साइज है। इस कंपनी का नाम स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड है और इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर से स्टडी करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी सॉलिड है। आज ये लगेज इंडस्ट्री के अंदर कामकाज कर रही है, जहां पर ये ट्रैवल एंड टूर्स से जुड़े सारे गियर्स एंड इक्विपमेंट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा ये कंपनी होम अप्लायंसेस सेगमेंट के अंदर कामकाज कर रही है, जहां पर ये केटल्स, मिक्सर्स, आयरन्स और इससे जुड़े सारे होम अप्लायंसेस को लेकर कामकाज कर रही है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर भी कामकाज कर रही है। स्विस मिलिट्री एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रांड है और ये भारत में बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। खासकर ये जिस इंडस्ट्री के अंदर कामकाज करती है, जिसे हम ट्रैवल एंड टूरिज्म मार्केट कहते हैं, ये 2029 तक अराउंड 4% सीजीआर से ग्रो कर सकती है। तो ये जिस लगेज के सेगमेंट के अंदर कामकाज कर रहे हैं वो इंडस्ट्री थोड़ा सा बेहतर 7% सीजीआर से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। कंपनी का बिजनेस रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है, इसलिए ये हरियाणा में एक नई ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी एस्टैब्लिश करने वाले हैं, जहां पर ट्रैवल गैस मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट 56 करोड़ इनिशियली बताया जा रहा है। कंपनी की ग्रोथ देखें तो पिछले 3 साल में कंपनी की जो सेल्स है वो 2 करोड़ से आज 194 करोड़ तक पहुंच गई है। रैपिड इंप्रूवमेंट पिछले 2 साल में हुई है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, पिछले 2 साल में कंपनी प्रॉफिटेबल रही है। 6 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट 8 करोड़ तक पहुंच गया है। अराउंड 34% सीजीआर से कंपनी सेल्स कर रही है, 34% सीजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। अब देखिए, जिस इंडस्ट्री में कंपनी कामकाज करती है वहां पर वैल्यूएशंस महंगे हैं, एंड ये स्टॉक भी ऑफ कोर्स एक महंगे बी पर मिल रहा है। 98 टाइम्स का इसका प्राइस टू अर्निंग है, इंडस्ट्री 38 टाइम्स है, यानी कि इंडस्ट्री इटसेल्फ एक प्रीमियम पर मिल रही है। अगर आप स्टॉक का हिस्टोरिकल मीडियन चार्ट दिखेगा तो पिछले 5 सालों में हमेशा से यह स्टॉक एक प्रीमियम पर ही ट्रेड करता आ रहा है। इसका जो मीडियन पी है वो 67 टाइम्स है। तो अगर मार्केट में करेक्शन होती है, अगर ये स्टॉक 67-70x के पी पर आता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक एक अगेन फेयर वैल्यू पर आ सकता है। ROC 16% है, ROE 12% है, तो ये अपने फंड्स को एफिशिएंट यूटिलाइज कर पा रही है। सबसे अच्छी बात कि एक डेट फ्री कंपनी है, ना के बराबर कर्ज है। कंपनी के पास 22 करोड़ का कैश अवेलेबल है, 33 करोड़ के रिजर्व साइज देखे जा सकते हैं। फ्री कैश फ्लो करेंटली नेगेटिव है। बाकी कंपनी के प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज नहीं कर रखा है और ये कंपनी छोटा मोटा 0.1% का डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है और शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है, जहां पर ऑलमोस्ट 64% होल्डिंग प्रोमोटर्स की देखी जा सकती है। मेजॉरिटी होल्डिंग्स अभी भी प्रोमोटर्स के पास है, छोटा मोटा स्टेक एफआईआईज के पास एंड बचा स्टेक पब्लिक का है, जो कि अराउंड 36% है। दोस्तों, हमारी लिस्ट का जो दूसरा स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं, ये भी 32 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक है, पिछले 5 साल में 5.5 गुना स्टॉक मल्टीप्लाई हुआ है। ये कंपनी फोर्जिंग एंड प्रेसिशन इंजीनियरिंग को लेकर कामकाज करती है। इसके अंदर ये रेलवे, डिफेंस, एरोस्पेस के जुड़े सेगमेंट्स के अंदर भी केटर कर रही है। कंपनी काफी शानदार है, इसका नाम तिरुपति फोर्ज लिमिटेड है। पिछले 1 साल में यह स्टॉक 3 गुना मल्टीप्लाई हो चुका है। जस्ट 300 करोड़ का इसका मार्केट कैप साइज
टाइप्स है तो कंपनी में अभी भी पोटेंशियल काफी ज्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्री साइज इटसेल्फ काफी बड़ा है और ये कंपनी इस सेक्टर में अभी काफी छोटी है। अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखें तो तिरुपति फोर्ज कार्बन स्टील फोर्ज फ्लैंजेस मैन्युफैक्चर करती है, इससे जुड़े ये फोर्ज कंपोनेंट्स एंड अदर ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है और ये एक इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड कंपनी है जहां पर ये ऑटो कंपोनेंट्स, बेयरिंग्स, गियर्स वगैरह मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके अलावा भी ये माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील एंड स्टेनलेस स्टील को भी मैन्युफैक्चर करते हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स है वो डायरेक्टली रेलवे के इंफ्रा में यूज की जाते हैं, यानी कि ये जो फ्लैंजेस, पाइप फिटिंग्स वगैरह मैन्युफैक्चर कर रही है उन्हें डायरेक्टली रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल ट्रैक, स्टेशन एंड रेलवे फैसिलिटीज में यूज किया जाता है। और ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म है, यानी कि ये अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। प्राइमरली ये यूएस को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है, अभी ये इटली, मोरक्को को भी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुकी है। आज इंडिया से इस कंपनी का अराउंड 66% रेवेन्यू आता है एंड फॉरेन नेशन से, आउटसाइड इंडिया से अराउंड 34% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है। इनकी यूजर इंडस्ट्रीज में आपको ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मरीन, रेलवे, पावर एंड ऑयल एंड गैस जैसी कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। कंपनी कुछ नए प्रोडक्ट्स ऑयल एंड गैस सेगमेंट के अंदर लॉन्च कर रही है जहां पर ये अमेरिकन मार्केट को टारगेट करेगी और इसके लिए भी ये अप्रूवल्स भी ले रही है। ये एक हाई ग्रोथ स्टॉक है। पिछले 5 सालों से कंपनी की सेल्स 21% CAGR से बढ़ी है, प्रॉफिट 39% CAGR से बढ़ा है। इस साल 35% CAGR से सेल्स बढ़ी है, 8% CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। अगर देखा जाए तो जस्ट 300 करोड़ का मार्केट कैप साइज है, एक माइक्रो साइज कंपनी है, तो डेफिनेटली ये रिस्की स्टॉक होने वाला है। ROC 18% है, ROE 15% है, तो ये अपने फंड्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पा रही है। डेट टू इक्विटी एक की नीचे है, लो डेट कंपनी कही जा सकती है। 13 को उसका डेट है, कैश पॉजिटिव है, अराउंड 4.5 को उसके आसपास कैश देखा जा सकता है। 29 को उसका रिजर्व साइज है। करंटली फ्री कैश फ्लो थोड़े से नेगेटिव नजर आते हैं। बाकी वैल्यूएशन की बात करें तो इंडस्ट्री 36 टाइम्स के आसपास है, ये स्टॉक 41 टाइम्स के PE पर है, तो वैल्यूएशन के प्रकार से भी स्टॉक इंडस्ट्री से अभी थोड़ा ऊपर चला गया है। तो इस करेक्शन में स्टॉक आपको निचले लेवल्स पर मिलता है तो डेफिनेटली ये एक अट्रैक्टिव स्टॉक हो सकता है। पैग रेशियो वाइज अभी ये स्टॉक थोड़ा महंगा है, तो ऐसे स्टॉक्स में जनरली हमें SIP का अप्रोच ही लेना चाहिए। बाकी क्वालिटी स्टॉक है, कंपनी के प्रोमोटर ने अपने शेयर्स को प्लेज नहीं कर रखा है। 55% से ज्यादा होल्डिंग प्रोमोटर्स की देखी जा सकती है। मेजॉरिटी होल्डिंग्स अभी भी प्रोमोटर्स रखते हैं एंड बचा स्टेक पब्लिक का है जो कि अराउंड 44% है। तो तिरुपति फोर्स को भी आप जरूर से स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों हमारे लिस्ट का जो तीसरा स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं ये IT सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। 37 रुपीज का ये पेनी स्टॉक है। कंपनी का नाम एयरन लिमिटेड है और IT सेक्टर के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कामकाज कर रही है। पिछले 5 साल में आप नोट कीजिए स्टॉक ऑलमोस्ट 3 गुना मल्टीप्लाई हो चुका है। अगर एयरन लिमिटेड के बिजनेस मॉडल को देखें तो ये कंपनी कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग, नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। IT एनेबल्ड सर्विसेज के अंदर ये कंपनी बैंकिंग, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इनके टोटल सर्विसेज को देखें तो आज ये कैश मैनेजमेंट सर्विसेज, डोर स्टेप बैंकिंग पिकअप सर्विसेज, CTS क्लियरिंग प्रोसेसिंग और इससे जुड़े काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ओवरऑल बैंकिंग, टेलीकॉम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फील्ड ऑपरेशंस, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट एंड बैक ऑफिस मैनेजमेंट को लेकर कामकाज कर रही है। कंपनी का क्लाइंट बेस काफी स्ट्रॉन्ग है। बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कामकाज कर रही है, तो यहाँ पर इनके काफी बड़े बड़े बैंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपको यहाँ पर SBI, RBL, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, HSBC एंड यूनियन बैंक जैसे बड़े बड़े नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। कंपनी की इंटरनेशनल प्रेजेंस है, UK, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, UAE एंड साउथ अफ्रीका में कंपनी की प्रेजेंस देखी जा सकती है। और फर्दर कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अभी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। ये एक हाई ग्रोथ स्टॉक है। यहाँ पर आप नोट कीजिए पिछले 5 साल से कंपनी की सेल्स 17% CAGR से बढ़ी है, प्रॉफिट ग्रोथ 29% CAGR से बढ़ा है। इस साल 8% CAGR से सेल्स बढ़ी है एंड 200% CAGR से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। मार्केट कैप 465 करोड़ के आसपास है, तो एक माइक्रो कैप कंपनी है। कंपनी के वैल्यूएशंस को देखें तो अभी ये स्टॉक अपनी इंडस्ट्री से आधे से भी सबसे दाम पर मिल रहा है। 14 टाइम्स का इसका PE है, जबकि इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 40 टाइम्स के आसपास चल रही है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि कम से कम स्टॉक 3 गुना सस्ते दाम पर मिल रहा है। कर्ज मुक्त कंपनी है, ना के बराबर कर्ज है। कैश पॉजिटिव है, 8 करोड़ का कैश, 100 करोड़ के रिजर्व साइज देखे जा सकते हैं। फ्री कैश फ्लो करेंटली नेगेटिव है। बाकी कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेज नहीं कर रखा है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी स्ट्रॉन्ग है, जहां पर सारी मेजोरिटी होल्डिंग्स प्रमोटर्स के पास है। 72% से ज्यादा होल्डिंग प्रमोटर्स रखते हैं। बचा स्टेक पब्लिक का है जो कि 27.6% है। तो स्टॉक के ऊपर भी आप अपनी रडार बनाए रखिए। हमारे लिस्ट का जो चौथा स्टॉक हम डिस्कस
डिस्कस करेंगे वो अभी 53 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का नाम आशीष पॉलीप्लास्ट लिमिटेड है। सेमीकंडक्टर से जुड़ी ये कंपनी है, यानी कि इस सेक्टर के लिए और ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर के लिए प्रॉक्सी हो सकती है। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है बट प्रॉक्सी हो सकती है। यहाँ पर आप नोट कीजिए मात्र 1 साल में स्टॉक 3 गुना मल्टीप्लाई हो चुका है और अभी ये स्टॉक अपने टॉप से कम 40% से ज्यादा ऑलमोस्ट 43% के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी करेक्शन टॉप से हो रखी है। वैल्यूएशन कंपनी की अभी बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आती है बट कंपनी काफी छोटी है, इसीलिए ये एक रिस्की स्टॉक बन जाता है। अगर इनके बिजनेस मॉडल को देखें तो ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कि ये नॉन टॉक्सिक होस पाइप मैन्युफैक्चर करती है जो कि अल्ट्रा प्योर केमिकल्स को डिलीवर करने में, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में इनका यूज़ किया जाता है। और ये पीवीसी फ्लेक्सिबल डक्ट होस पाइप मैन्युफैक्चर करती है जो कि एयर हैंडलिंग सिस्टम्स में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा कंपनी वाटर होस पाइप एंड सक्शन डिलीवरी होस पाइप्स मैन्युफैक्चर करते हैं जो कि अगेन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। देन अगर ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर भी इनके कुछ प्रोडक्ट्स है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किए जाते हैं। जैसे कि केमिकल हैंडलिंग एंड ट्रांसफर के अंदर इनके फ्लेक्सिबल ऑयल होस पाइप एंड नॉन टॉक्सिक होस पाइप्स यूज किए जाते हैं जो कि वेरियस केमिकल्स को डिलीवर करने के लिए यूज किए जाते हैं। देन ये वाटर होस पाइप्स मैन्युफैक्चर करती है जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा ये एयर एंड न्यूमेटिक होस पाइप भी मैन्युफैक्चर करते हैं। कंपनी की ग्रोथ रेट देखें तो सेल्स तो अभी करंटली कंपनी की सिंगल डिजिट में आ रही है बट प्रॉफिट ग्रोथ इंप्रूव हुई है। पिछले 5 साल में 7% से कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ आज 126% सीजीआर तक इंप्रूव हो चुकी है। और कंपनी काफी छोटी है इसलिए रिस्की है। रिस्की इसलिए है क्योंकि फंडामेंटल शानदार होने के बावजूद भी इसकी लिक्विडिटी पर इश्यूज रह सकते हैं क्योंकि मार्केट कैप जस्ट 20 करोड़ के आसपास ही है। तो ऐसे स्टॉक्स में हमें स्मॉल अमाउंट के साथ ही काम करना चाहिए। आरओसी 5% है, आरओई 3% से ज्यादा देखा जा सकता है। अच्छी बात यह है कि एक डेट फ्री कंपनी है, ना के बराबर कर्ज है। कैश 76 लाख के आसपास है। फ्री कैश फ्लो भी 1.8 करोड़ से ज्यादा है जिसके थ्रू केपेक्स वगैरह कर सकती है। रिजर्व साइज 3 करोड़ के आसपास है जो कि इसका मार्केट कैप के हिसाब से ठीक ठाक नजर आते हैं। इंडस्ट्री वैल्यूएशन को देखें तो इंडस्ट्री 33 टाइम्स के आसपास, ये स्टॉक 19 टाइम्स के पी पर मिल रहा है। रफली आधे दाम पर स्टॉक अभी मिल रहा है। पैक रेशियो वाइज अभी हम कह सकते हैं कि फेयर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को प्लेड्ज भी नहीं कर रखा है और शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर 62% ज्यादा होल्डिंग प्रोमोटर्स की देखी जा सकती है एंड प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक डाइल्यूट भी नहीं किया है। बजाज स्टेक पब्लिक का है जो कि हम 38% है। दोस्तों हमारी लिस्ट का जो आखिरी स्टॉक जिसे आपको रिडार में रखना चाहिए, ये स्टॉक अभी बहुत ही अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। कंपनी का नाम कैप्टन पॉलीप्लास्ट लिमिटेड है। पिछले 1 महीने में ये अपनी रीसेंट टॉप से आराम से 10% के डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है। कंपनी पिछले 1 साल में काफी अच्छा परफॉर्म कर चुकी है। 200% से ज्यादा टन्स बने, यानी कि स्टॉक 3 गुना पिछले 1 साल में मल्टीप्लाई हुआ है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये सोलर सेक्टर के अंदर कामकाज करती है, यानी कि ये डायरेक्टली सोलर पंप्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व है। और सबसे अच्छी बात कि कंपनी छोटी है और इंडस्ट्री काफी बड़ी होने वाली है और काफी बड़ी भी है और अभी ये स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन पर भी मिल रहा है। गवर्नमेंट की बहुत बड़ी पॉलिसी सपोर्ट इस कंपनी के लिए है। 34,000 से ज्यादा करोड़ के यहाँ पर पॉलिसी सपोर्ट्स सोलर पंप्स के सेगमेंट में आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसीलिए पीएम कुसुम योजना के अंदर जो कंपनी कामकाज कर रही है उनके ऊपर आपकी रडार रहनी चाहिए और ये कंपनी भी पीएम कुसुम योजना के अंदर आ जाती है। कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखें तो कैप्टन पॉलीप्लास्ट आज 4 सेगमेंट्स के अंदर कामकाज कर रही है। एक है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, दूसरा है स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, तीसरा है सोलर ईपीसी सर्विसेज एंड चौथा है पॉलीमर मार्केटिंग। जो इनका सोलर ईपीसी सर्विसेज है, यहाँ पर ये सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम्स को लेकर भी कामकाज कर रहे हैं, जहाँ पर ये खुद के ब्रांड के नेम से सोलर पंप्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। यहाँ पर काफी तरह के पंप्स जैसे कि एसी सोलर सरफेस पंप्स, सोलर सबमर्सिबल्स एंड सबमर्सिबल सोलर वाटर पंप विदाउट बैटरी भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और ये 2 से लेकर 10 HP तक के पंप्स मैन्युफैक्चर करते हैं। कंपनी की ग्रोथ रेट देखें तो देखिए बहुत ही हाई ग्रोथ कंपनी है। 15% सीजीआर से पिछले 5 साल में सेल्स बढ़ी है। 18% सीजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। इस साल 12% सीजीआर से सेल्स बढ़ी है। 76% सीजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ चुका है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो ये स्टॉक 26 टाइम्स के पी पर मिल रहा है। इंडस्ट्री 33 टाइम्स के आसपास है, यानी कि अभी ये स्टॉक अपनी इंडस्ट्री से सस्ते दाम पर मिल रहा है और ये स्टॉक एक री रेटिंग कैंडिडेट भी हो सकता है क्योंकि हाई ग्रोथ कैटेगरी के अंदर आता है और कंपनी का आरओई 20% से ज्यादा है, यानी कि अपने फंड्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पा रही है। थोड़ा सा यहाँ पर डेट ज्यादा है, 1 के ऊपर चला गया है जो कि थोड़ा सा रिस्की माना जा सकता है, लेकिन सेक्टर फेवर में है, टेलविंड है, इसीलिए इसको आपको स्टडी करना चाहिए। 100 करोड़ का टोटल डेट है। इंटरेस्ट का रेशियो 2 टाइम्स से ज्यादा है, तो शॉर्ट टर्म में डेट को लेकर कोई इश्यूज नहीं होने वाले हैं और अभी ये स्टॉक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ही मिल रहा है। अराउंड 57 रुपीज इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है और कंपनी के पास अच्छे खासी 80 करोड़ से ज्यादा के रिजर्व्स देखे जा सकते हैं। फ्री कैश फ्लो करेंटली नेगेटिव है और कंपनी के प्रोमोटर्स ने 15% होल्डिंग को प्लेड्ज कर रखा है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पर प्रोमोटर्स अपना स्टेक लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। पिछले 2 साल में प्रोमोटर स्टेक 66% से आज 69.5% तक
इंप्रूव हो चुका है एंड बजाज स्टॉक पब्लिक का है जो कि अराउंड 31% है। तो पीएम कुसुम योजना के तहत कैप्टन पॉलीप्लास्ट एक बेनिफिशियरी है हिमाचल प्रदेश में। इनके ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ काफी सारे टेंडर्स चल रहे हैं, इसीलिए इस कंपनी के ऊपर भी आपकी नजर रहनी चाहिए। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सी यू अगेन।